आइए, आपका यह कहना है कि मनुष्य के आजकल दुश्मन बहुत हो रहा है, व्यक्तियों के दुश्मन बहुत हैं। देखिए, अपनी वृद्धि और अपना विनाश। वृद्धि यानी यश, खुद का यश, और खुद का विनाश जो जीव के अधीन है। जो जिह्वा जो होती है वो जिह्वा के अधीन है, क्योंकि जीव ही विष तथा अमृत की खान है। जीव चाहे, जो जिह्वा चाहे तो दुश्मन को भी मीठे शब्दों से मित्र बना सकती है। सदा हितकारी और मीठी भाषण से कोई भी बस में हो जाता है। देखिए, देवता भी स्तुति करने पर प्रसन्न हो जाते हैं। देवताओं की स्तुतियाँ की जाती हैं और वे प्रसन्न हो जाते हैं। मनुष्य देवताओं से तो बहुत छोटा है। जब जीव ही ऐसी है जो अगर ऐसी वस्तु खा ले ताकि शरीर में रोग पैदा हो जाए, बीमारी पैदा हो जाए, जब जीव ही तो है। जब जीव ही कुछ दवाइयाँ ऐसी खा ले तो शरीर अच्छा हो जाए। तो जीव ही विष है, जीव ही अमृत है। और प्रिय वाणी बोलने वाले का कोई इस संसार में शत्रु हो ही नहीं सकता। जो प्रिय वाणी बोलता है, अपने स्थान पर, चार बातें बता रहा हूँ, अपने स्थान पर ये चार चीज़ें रहने पर पूजित होती हैं, और अपने स्थान को छोड़ने से ये चार वस्तुएं दूषित हो जाती हैं। वो कौन कौन सी है? एक तो है दांत। अगर जिह्वा के पास मुंह में दांत लगा है तो बढ़िया, और नीचे गिर गया तो अपवित्र है, कोई उसे छुएगा नहीं। और दूसरे है केश, बाल सर में उग रहा है, बहुत अच्छे हैं, साबुन लगाओ, स्वच्छ करो, निरमा लगाओ, मिट्टी लगाओ, कुछ भी लगाओ, स्वच्छ बाल है। और अगर ये टूट के नीचे गिर गए तो इन्हें कोई छूने वाला नहीं है। दांत, केश अपने स्थान पर लग रहा है तो अच्छे लग रहा है। और हाथ के, पैर के नाखून अगर पैर में लगे तो शोभित हैं। आप उन्हें लाल रंगे, गुलाबी रंगे, कुछ भी करें, जब तक पैर में लगा है तब तक स्वच्छ है और प्रिय है। और पैर में से या हाथ में से काट दिया नाखून तो वो एक निंदित हो गया, उसके लिए कोई छूने वाला नहीं है, कोई उठाने वाला नहीं है, नाखून की घृणा हो जाती है। तथा ये नख तथा मनुष्य, एक मनुष्य, ये चारों अपने अपने स्थान से अलग होने पर आदर को प्राप्त नहीं होती है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को अपने स्थान का त्याग नहीं करना चाहिए। ये चार चीज़ें हैं, एक दांत है, एक केस है, एक नख है और एक मनुष्य है। अपने स्थान पर रह रहा है, अपनी जगह पर बैठा है तो आदर है, और स्थान छोड़ दिया तो आदर खत्म। इसी तरह से किसी के लिए पद मिल गया, वो राजाओं का पद मिल गया, वो अपने स्थान पर बैठा है, राज्यसभा में बैठा है और पुलिस थाने में बैठी है, तो उसकी कीमत है। और अगर माने वो ड्रेस निकाल दी, बाहर आ गया, तो उसकी कोई कीमत नहीं है। इसी तरह से स्थान का भेद भी है। इसी तरह चारों का भेद मैंने आपको बताया। चार चीज़ें अपनी जगह पर रहने पर पूजित होती हैं और जगह से हट जाने पर अपूजित हो जाती हैं। प्रश्न करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।